हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अपना वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 76 लेके। आज जो हम बात करने जा रहे हैं अपने समरी में और कंक्लूजन में, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके एक्चुअल जो दुख है जो आज की तारीख में सभी का है कि भाई इंडेक्स तो वहीं खड़े हैं, इंडेक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, निफ्टी अभी सिर्फ 200 पॉइंट नीचे आया है, मगर स्टॉक्स 20% करेक्ट कर चुके हैं और उससे ज़्यादा भी करेक्ट कर चुके हैं कई तो। ऐसी सिचुएशन को कैसे संभालें, कैसे उसको डील करें, आज उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 76। सबसे पहले आ गए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और आप जैसा जानते हो हम लोग बात क्या करते आ रहे हैं कि मार्केट को 16,800 से 17,000 की ओर जाना है, और आप देख रहे हो उसी साइड जाती आपको नजर आ रही थी। मगर हमने इस वीक क्या होते देखा कि इसने 16,700 के आसपास का हाई लगा लिया, बिल्कुल 100 पॉइंट जस्ट छोड़ के हमारे टारगेट को पूरा किए बिना ये नीचे की ओर आपको जाता नजर आया। अब जब हमारा 100 पॉइंट से सिर्फ टारगेट मिस हो गया है, जिसकी बात हम लोग 15,600 और इवन 14,200 से बात करते चले आ रहे हैं, ऐसे टारगेट में अगर 100 का मिस हो गया है तो क्या हम उसको नहीं मानेंगे कंप्लीटेड, राइट? और अगर कंप्लीटेड माने या ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन एज ए ट्रेडर क्या हम उस 100 पॉइंट के लिए या 200-300 पॉइंट के लिए जो पूरी हमने 1000 और 1500 पॉइंट की चाल ली है, क्या उसको रिस्क पे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या करना है इसके लिए? देखिए, एज ए ट्रेडर हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए उसके बारे में हम समरी में बात कर लेंगे, लेकिन अब हमें सपोर्ट कौन कौन से फॉलो करने हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 16,350-360 का सपोर्ट एरिया है, और जो हमारे पोजिशनल प्लेयर हैं जो हमारे जैसे नीचे से राइड करते आ रहे हैं या 15,600-700 से राइड करते आ रहे हैं, उनके लिए जो सपोर्ट एरिया 16,050 का लेवल था, अब वो थोड़ा रिवाइज हो गया है, एक जोन की तरह लगेगा, क्योंकि जिस शार्पनेस से ये नीचे आ रहा है वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं, और वोलेटिलिटी बढ़ने पे लोज कहीं भी लगा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे सपोर्ट एरिया की जगह अब रेंज को फॉलो करेंगे। क्या है वो रेंज? देखिए, वो रेंज यहाँ पे आ जाएगी आपकी 15,900 से 16,050 के आसपास, राइट? जितने भी प्लेयर थोड़ा पोजिशनली प्ले कर रहे हैं, इसी सपोर्ट जोन को ट्रैक करें, और बाकी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए पहले से ही 16,350-60 का जोन अवेलेबल है। जब तक ये लेवल्स बने हुए हैं किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। और अब आ गए हम लोग दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। आप देख ही रहे हो, जब से ये चैनल चल रहा है हम लोग इन्हीं एरिया से बात करते आ रहे हैं कि इस चैनल को पहले ब्रेक करने दें, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने दें, तब या तो इसमें एंट्री करें और या तो फिर सपोर्ट एरिया के आसपास एंट्री करने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं अभी तक वो उसी रेंज में काम कर रहा है। हालांकि हम ये इससे उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की शॉर्ट टर्म रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट अपसाइड देगा इस वीक, लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हो सका। ऑलमोस्ट निफ्टी के टारगेट कर लिया, फिर भी ब्रेकआउट नहीं हो सका, जो कि आप जानते हो अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। क्लियरली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए बाइंग के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। जब तक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक ना करे इससे दूर रहें। पोजिशनल प्लेयर्स जिनकी हमारे साथ नीचे से इन एरिया से या लोअर साइड चैनल से बनी हुई है पोजीशन, बना के रखें। अभी कुछ गड़बड़ हो नहीं रही है। जब तक हमारा सपोर्ट एरिया 34,300-400 ये ब्रेक ना कर जाए तब तक बने रहें। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। आप देख रहे हैं कि इंडेक्स ने अभी पहली बार हमारे सपोर्ट एरिया को टच किया है, जिसकी बात हम यहां से करते आ रहे हैं कि करेक्शन चल रही है और कंटिन्यू रह सकती है। नीचे भी आया हमारे हिसाब से, ऊपर भी आया, और लकीली आपने देखा कि हम इस एरिया की भी बात कर रहे थे, यहाँ पे भी अब आपको आता नजर आ रहा है। मेरी नज़र में ये एक फाइनल लेग की तरह है, जल्दी ही ये इससे बाहर आ जाना चाहिए, और इन एरियाज में कहीं लो लगा के आप देखेंगे ये ऊपर वापस जाता आपको नजर आ सकता है। इसकी बात हम 2-3 वीक से कर रहे हैं कि इस फॉल का हमें इंतजार था, अब वो आ गई है, अब इसको यहाँ से अच्छा करना चाहिए। मगर फिर भी अगर किसी तरह की गड़बड़ होती है, मार्केट में करेक्शन बढ़ती है, तो हमें सिंपली इस सपोर्ट को फॉलो करना है। 13,600 एंड 13,200
जो हमेशा से सेम ही रहा है, जब तक ये ब्रेक ना करे बने रहना है। मुझे मालूम है फार्मा में कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी गिरावट दी है, लेकिन उन सभी चीज़ों की बात आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समरी में करेंगे। सो प्लीज़ उस समरी को सुनना ना भूलिएगा। चार्ट्स जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं उसको चार्ट्स की तरह ही हम देख रहे हैं, उसी की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। सो एज ए चार्ट, जब तक फार्मा सेक्टर के सपोर्ट ब्रेक ना करें, अगर स्टॉक्स की सपोर्ट ब्रेक नहीं किए हैं, बने रहिए। कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में भी नहीं दिख रही है। जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक कर चुके हैं उनसे ज़रूर आपको दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ आप जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं। यहाँ पे केमिकल सेक्टर में आप देख रहे हो जैसे फार्मा में हो रहा है, कुछ स्टॉक गिरते जा रहे हैं नीचे, कुछ स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं ऊपर। हर तरह के स्टॉक हर सेक्टर में हैं और इसी तरह के केओस से बचने के लिए, जैसा मैंने अभी फार्मा में बताया, हम लोग आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे समरी में। लेकिन जो सेक्टर वाइज अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो केमिकल सेक्टर में भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट्स कई के अभी भी इंटैक्ट हैं, कई स्टॉक्स अभी भी राइट पाथ पे हैं। छोटी मोटी करेक्शन हो रही है जो हमेशा से एक्सेप्टेड होती है। अगर हम उसके लीडर की तरह बात करें स्टॉक्स की तो टाटा केमिकल आप जाके देखिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रिटर्न अभी रिसेंटली दिया है और एक छोटी करेक्शन दोबारा से कर रहा है। और इसी तरीके से और भी कई स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूरे स्टॉक एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं, सारे स्टॉक एक साथ नहीं गिर रहे हैं। सो कुछ गिर भी रहे होंगे, कुछ बढ़ भी रहे होंगे, वो डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन के ऊपर। सो हर हाल में लेवल्स को फॉलो करें, लेवल ब्रेक कर जाए निकल जाए, वरना जो भी सपोर्ट अभी तक होल्ड कर रहा है, ट्रेंड को कोई राइड कर रहा है, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक में बना हुआ है, बने रहें, स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेल करते रहें। और अब आ गए दोस्तों अपने मेटल सेक्टर के चार्ट पर, जिनसे हमें काफ़ी उम्मीदें थी। अच्छा ब्रेकआउट यहाँ मिला था, हमने बात की थी कि यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलने वाला है। लेकिन आपने क्या देखा इस वीक, जो करेक्शन छोटी मोटी चल रही थी उसने गैप डाउन फ्राइडे को कर दिया और हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया। सो टेक्निकली मेटल सेक्टर में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, हमें उससे बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आप देखिए जाके जो उसके लीडर्स हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे अदर स्टॉक हो, टाटा स्टील ने तो सिंगल हैंडेडली 50% का रिटर्न दिया है इस चाल में। अगर आप देखोगे तो कितना बेहतरीन आउट परफॉर्म किया है वो आपको नजर आ सकता है। बट स्टिल हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि कई स्टॉक ऐसे हैं मेटल सेक्टर में जिन्होंने गिरावट दिखाई है और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सके, जिसकी हम बात यहाँ करते आ रहे थे। सो चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, बिल्कुल इससे दूर हो जाएं जब तक ये अब रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक ना कर दे जो इसने अभी रिसेंटली बनाया है 5910 और 20 के आसपास, जिसको मैंने पहले से ही लगा के रख लिया है। जब तक इन एरियाज को ब्रेक ना करे दोबारा से, तब तक मेटल सेक्टर की ओर घूम के देखने की जरूरत नहीं है एज ए इंडेक्स, राइट। क्योंकि देखिए हमने बहुत बड़ी चाल इसमें पहले भी ली थी और यहां से भी उस चाल को प्ले करने का दोबारा ट्राई किया, लेकिन हम इस बार असफल रहे हैं। सो एज ए ट्रेडर, चाहे सपोर्ट बायर हो या कंफर्मेशन बायर, अब इससे दूर रहें। एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया है। सो अब एज ए रूल, एज ए मनी मैनेजमेंट रूल, हमें अब कंफर्मेशन बाय पे ही ट्राई करना चाहिए। सो कंफर्मेशन हाई ब्रेक करने के बाद ही होगी। सो उसी के बाद इसको देखें और तब तक के लिए इससे दूर रहें। और अब आ गए दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। अब आप देखिए किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं है। क्या बात की जाए इसमें, इस रेंज की बात हमने इन्हीं एरिया से की थी और इसी रेंज में ये तब से लेकर आज तक काम करता चला जा रहा है। और हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि जब तक इस रेजिस्टेंस को जो कि आ रहा है 15,950 16,000 के आसपास डिसाइसिवली ब्रेक न कर जाए, इससे फिलहाल दूर रहें, चाहे वो सपोर्ट बायर्स हों या कंफर्मेशन बायर्स। सो इसमें किसी भी तरीके के व्यू में कोई चेंज नहीं है। जब तक इस रेंज से बाहर ये ना निकल आए तब तक इसमें ना नीचे बाय करने की कोशिश करें ना ऊपर सेल। जब तक ब्रेकआउट ना हो इससे दूर रहें और दूसरे सेक्टर्स में ध्यान दें। और दोस्तों अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर। जैसा भी हम पीछे बात कर रहे थे, हर चीज यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप देख रहे हो कुछ एक सेक्टर में ही कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं ज्यादा। इसी तरह आप देखो ओवरऑल देखोगे तो कुछ सेक्टर भी बढ़ रहे हैं और कुछ गिर रहे हैं। उनमें से आईटी है जिसकी बात हम लोग न जाने कहाँ नीचे से करते आ रहे हैं।
20-25% का रिटर्न सिर्फ इंडेक्स ने हमें दे दिया है। अंदाजा लगाइए किस तरह का रिटर्न आईटी सेक्टर ने हमें दिया है। और इतना ही नहीं, जब मार्केट इस वीक गिर रही थी, इस वीक भी इस पे कोई असर नहीं पड़ा और ये ओवरऑल बढ़ के ही बंद हुआ है। अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। सो करना क्या है, हर बार की तरह वही सजेस्ट करूंगा, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, बची कुछ पोजीशन को बस ट्रेल करते जाना है और अब वो एरिया है 32,300 के आसपास। सो अब आपको 32,300 का लेवल फॉलो करना है। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि पार्शियल प्रॉफिट 50-60% पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, वो हम पहले ही कर चुके हैं। सो बाकी जो बची पोजीशन है उसके लिए 32,300 का लेवल फॉलो करें। जब तक इसके ऊपर है बनाए रखें, नीचे कट जाए नमस्ते कर दें। सो आईटी सेक्टर में बने रहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख रहे हो नहीं है। और अब आगे दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर आप देख रहे हो जिस तरीके से मेटल सेक्टर ने डिसअपॉइंट कर दिया है। हालांकि प्रॉफिट दिया उसने, मगर यहाँ पे ऑटो सेक्टर ने हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया और जो हम पोजीशन लेके बैठे हुए थे उसका भी स्टॉप लॉस इस वीक कर दिया है, हमारे सपोर्ट को प्रॉपरली डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। सो अब करना क्या है, देखिए हमारा वही मनी मैनेजमेंट का सेम रूल कि एक बार अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर कंफर्मेशन बाइंग ही बेहतर रहती है। और एकमात्र कंफर्मेशन बाइंग एरिया जो मुझे दिख रहा है वो रहा ये एरिया जो कि 10,400 के आसपास है। जी हाँ, अब जब तक ये 10,400 के ऊपर ना चलने लगे इससे दूर रहें, चाहे वो सपोर्ट बायर्स हों या कंफर्मेशन बायर्स हों। ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट एरिया दिख रहा है ट्राई करने के लिए। तो जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, डिसाइसिवली निकले, अब तभी ऑटो सेक्टर में ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे भी वही बात है, क्या सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ एक बढ़ते जा रहे हैं। मैं नाम बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आपके स्टॉक हैं, जो उनका तरीका है काम करने का, उनके लेवल्स अगर ब्रेक कर रहे हैं बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपके पास ऐसा है ऑटो सेक्टर का भी जो बढ़ता जा रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करें, इस तरह की गिरावट से घबराएं नहीं। सो इसीलिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऑटो सेक्टर का स्टॉप लॉस हो गया है, अब इससे दूर रहें, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक प्लेयर अकॉर्डिंगली डील करें। और आगे दोस्तों अब एफएमसीजी के चार्ट पर क्या बताया अभी हमने, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। देख रहे हो आप, जहां आप देख रहे हो निफ्टी में या कुछ एक सेक्टर्स में सपोर्ट टूट रहे हैं, एफएमसीजी में आप देखिए शानदार रैली देखने को मिल रही है। इवन फ्राइडे को किस तरह की रैली मिली है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से स्टॉक बढ़े हैं वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सो हर सेक्टर की तरह इस वक्त इसमें भी यही कहूंगा, जो स्टॉक अगर अच्छे कर रहे हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जैसा हम इस इंडेक्स में करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से निकाल लिया है और अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है। सो बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करना चाहिए, क्योंकि 20% के आसपास एफएमसीजी ने हमें रिटर्न दे दिया है इन एरियाज से, जब से हम इसमें बाय की बात करते आ रहे हैं, राइट। सो आप इमेजिन कर सकते हैं जो अच्छे स्टॉक चले हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से चले हैं। एक नाम आपको मैंने लिया था गोदरेज कंज्यूमर का, आप जाके देखिए, मार्केट गिर रही है उस पर कोई फर्क नहीं है, ऊपर बना हुआ है, अच्छे से बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे किसी तरह के स्टॉक हैं, बनाए रखिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और अगर जरूरत लगे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना मत भूलिएगा। अनडाउटेडली मार्केट में थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है। सो अदर सेक्टर्स की तरह इसमें भी यही कहूंगा कि अब इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 37,000 के आसपास का जो ये सपोर्ट एरिया है इसको ट्रैक करें, और जो स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर रहे हैं वो स्टॉक के अकॉर्डिंगली एक्ट करें। और फाइनली आ गए दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर, आप देखिए जिस तरह से हमें ऑटो से उम्मीद थी उसी तरीके से पीएसयू बैंक भी हमें काफी उम्मीद दे रहा था कि यहाँ से बढ़िया रिटर्न मिलेगा, मेटल और फार्मा टाइप का, केमिकल टाइप का, मगर इसने भी हमें ऑटो सेक्टर की तरह पूरी तरह निराश किया है। सो जिन भी दोस्तों के पास इन एरिया से बना हुआ हो या सपोर्ट के आसपास लेने की कोशिश की हो, फाइनली स्टॉप लॉस फ्राइडे को ट्रिगर हो गया और सस्टेनेबिलिटी 3-4 आवर से ज्यादा की प्रॉपरली हो गई। कैंडल्स का तरीका देखिए आप कैसे काम किया है, लगातार गिरता चला जा रहा है, राइट। और जहां तक मैं जानता हूं
सारे ही स्टॉक पीएसयू बैंक के कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके हैं। सो ज्यादातर स्टॉक्स ने जब हमें कुछ नहीं दिया है तो बिल्कुल अब हमें इससे दूर हो जाना चाहिए और इसमें भी अब सीधे सीधे कंफर्मेशन बाय पे ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने सपोर्ट बाय करके देख लिया और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो एज ए कंफर्मेशन बायर या सपोर्ट बायर अब हमें कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना चाहिए एज ए मनी मैनेजमेंट रूल, राइट। सो वो एरिया है 2510 और 20 के आसपास। जब तक अब इससे ऊपर ना चले तब तक पीएसयू बैंक से भी साइडलाइन हो जाए, दूर हो जाए। और अगर किसी तरह का स्टॉक ऐसा है जो आपको दिख रहा है कि वो चल रहा है तो उसे उसी के अकॉर्डिंगली डील करें और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। वरना एज ए इंडेक्स आप देख रहे हो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव खराब हो गया है। सो पीएसयू बैंक में स्टॉप लॉस हिट, इससे पूरी तरह से दूर हो जाएं। सो ये देख लिए आपने सारे चार्ट्स, हमने सभी की एनालिसिस की। जल्दी से इसे समराइज कर देते हैं और मेन मुद्दे पे आज के आते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए क्या हमने बात की थी निफ्टी के बारे में कि यहाँ से इसको 16,800 से 17,000 के लेवल में जाना चाहिए। क्या देखा आपने, इस वीक 16,700 का हाई लगा गया और वहाँ से वापस लौट गया। अब आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो टारगेट एरियाज हैं वो यहाँ से नहीं है, कोई 400 पॉइंट के टारगेट्स नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं 14,200-300 से, और एग्जैक्टली ये जो लेवल हमने दिया था 16,800 और 17,000 का, वो हमने एग्जैक्टली दे दिया था आपको 15,600 से कि यहाँ से जब भी चलेगा आपको वो लेवल देखने को मिलेगा। आपने देखा वहाँ से चला भी और एक बढ़िया शानदार रैली हमें देखने को मिली जहाँ पे सब इस बात को डिनाई कर रहे थे। ये वो चैनल था जिसने आपको इसके बारे में बताया था। सो अगर अब निफ्टी 100 पॉइंट छोड़ के 200 पॉइंट छोड़ के नीचे गिर जाए और यहीं से कोई बड़ा करेक्शन कर ले तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि टारगेट नहीं हुआ। देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि टारगेट एग्जैक्टली कर जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। एक टेंटेटिव एरिया होता है टारगेट, उसका ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे रुक जाए मार्केट। हो सकता है उससे आगे जाए, हो सकता है उससे थोड़ा पहले रुक जाए। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। हालांकि अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ इसको ऊपर ही जाना है, लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिसके बारे में आज बात करना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग उस नज़रिए से एक बार मान के चल रहे हैं, चीज़ें देख के चल रहे हैं कि हाई लग गया है और अब शायद ऊपर ना जाए तो क्या होगा, किस तरीके से यहाँ से पैन आउट होने की संभावनाएं हैं, उन सिनेरियोज की भी आज बात करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के ट्रेड की तरह कि एज ए ट्रेडर अगर किसी ने पोजीशन ली है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए जो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं, चाहे वो 3, 4, 5 सेशंस के हों या उससे थोड़ा ज़्यादा के हों, उनके लिए देखिए वही सपोर्ट एरिया है। 16,360, 370 के नीचे चले उसको तो सिंपली निकल जाना चाहिए, उसके नीचे उसको नहीं रखना चाहिए। मगर अब यहाँ पे सवाल उठता है उस पोजिशनल ट्रेडर का जिसने 15,600, 700 इन एरियाज से एंट्री की है अगर, या और पहले से वेट कर रहा है बाय करके, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी गिरा भी नहीं है, टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है और बीच से कहीं 100 पॉइंट छोड़ के सिर्फ नीचे आ रहा है। सिर्फ 16,800 और 17,000 टच करने के लिए हम 16,000 वाले सपोर्ट तक नहीं देख सकते। इसीलिए वहाँ पे दो तरीके से काम करते हैं। पहला तरीका 50-60% यही बुक कर लें जो चल रहा है रेट, और 30% और 40% जो पोजीशन है उसका सपोर्ट आप वही सेम देखें जो हम बात कर रहे थे कि 16,050 से 15,900 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो उतनी पोजीशन के लिए आप वहाँ तक का सपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब कोई अगर ऐसा नहीं करता है तो सेकंड सिनेरियो बहुत ही सिंपल है। कोई भी डाउट है तो हम लोग कहते हैं कि स्टे आउट, एनी डाउट स्टे आउट। सो सिंपली सारी पोजीशन से एक बार निकल जाएं, एक बार पिक्चर क्लियर होने दें, क्योंकि यहाँ से ऊपर चला भी तो हमारे पास खोने को ज़्यादा नहीं है। 3, 4, 500 यहाँ से और चला जाएगा ऊपर, ऐसी हमारी उम्मीद थी। जाने को तो और भी जा सकता है, लेकिन एज ए टारगेट हम इससे ज़्यादा नहीं देख रहे थे, राइट। सो इन दो सिनेरियो से आपको इस पोजीशन को डील करना चाहिए। सो एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए वो हमने यहाँ बात की, लेकिन अगर आप मेरा व्यू पूछते हैं तो व्यू बहुत ही क्लियर है सभी ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के हों या पोजिशनल। 15,900 से 16,050 का जो मैंने जोन दिया है मेरी नज़र में या तो वहाँ तक जाएगा नहीं,
और अगर जाता है तो उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो करेक्शन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीक और उसके भी पहले से प्रिपेयर करता आ रहा हूँ कि ये जो एरिया है 17,000 17,500 के आसपास, ये थोड़ा सा क्रूशियल है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसको कैसे डील करें। उसी के लिए मैं आपको पहले ही चेता दिया था टारगेट पहुँचने से पहले कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्शन थोड़ी कर सकता है, लेकिन वो किस लेवल की करेगा वो हमें उस दिन क्लियर नहीं था। स्टैंड हमारा आज भी यही है कि इसको यहाँ से बढ़ना चाहिए और जो करेक्शन है या तो आप देखेंगे 16,200-300 के आसपास ही फिनिश हो जाएगा, और या आप देखोगे कि 15,900 से 16,050 के एरिया में फिनिश हो जाएगा। सो क्लियरली हमारा व्यू अभी भी बुलिश है, सब कुछ इंटैक्ट है, हमारे लेवल इंटैक्ट हैं, तो हम इसमें कहीं से घबरा नहीं सकते, इस तरह के सिचुएशन से हम डर नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है, जो कि मैं बताता आ रहा हूँ कि 17,000 का एरिया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और अगर वहाँ से ये लौट रहा है, यही टॉप है, अगर ये मान के हम इसको डील करें तो क्या करना है, जैसे ही लेवल कटे 15,900 के नीचे चले, आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो करेक्शन का साइज़ होगा, फिर वो अगर वो बड़ी करेक्शन वाला भी ना हो तो भी ढंग का हो सकता है, और उस केस में 15,500 से 15,000 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, और स्टॉक्स में भी फिर करेक्शन का साइज़ और बड़ा हो सकता है, राइट। सो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से, इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार वीडियो को, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये ध्यान रखिए, हम बुलिश हैं, लेकिन अगर बियरिश हो जाए मार्केट यहाँ से तो कैसे डील करना है, या एज ए ट्रेडर कैसे डील करना है निफ्टी को, वो सारी चीज़ हमने अभी आपके सामने क्लियर की। अब बात कर लेते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में। देखिए, कुछ सेक्टर्स में हमारे लेवल्स कट गए, तो मैं आपसे सिंपली ये बोल सकता हूँ उनमें पोजीशन नहीं होनी चाहिए। कुछ सेक्टर में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, मैं कह सकता हूँ उसमें बने रहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है जो अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बात करते आ रहे हैं, इंडेक्स बेसिस पे, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट करता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उस सेक्टर का। लेकिन जैसा आप देख रहे हो, आपका जो रियल दुख है, जो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन कई स्टॉक्स उन सेक्टर्स के भी गिरे हैं जो इंडेक्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आईटी हो या एफएमसीजी हो, उनमें भी गिरावट आ रही है। लेकिन क्यों वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं और उनको डील कैसे करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस सिचुएशन को डील करने के लिए देखिए, हमारे आपको बेसिक रूट पे जाना पड़ेगा। बेसिक रूट क्या है, जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे एजुकेट करते आ रहे हैं। क्या बताते आ रहे हैं कि कभी भी सेक्टर हमारे पूरे सिनेरियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कुछ एक स्टॉक्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रिप्रेजेंट करता है। सारे शेयर एक साथ नहीं बढ़ते, सारे शेयर एक साथ नहीं गिरते, तो हमें उसको कैसे डील करना होता है, इसके बारे में हमने टेलीग्राम में भी बहुत बात की है, इन वीडियोस में भी बहुत बात की है। आपसे एक बार फिर उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब आपका कोई स्टॉक आपके पास है और आपका जो पोजीशन लेवल है वो आप चाहते हो कुछ मंथ्स के लिए रखना, तो हमारे शॉर्ट टर्म लेवल्स को आपको फॉलो करना होता है, और अगर कुछ सालों के लिए रखना है तो वहाँ पे हम मीडियम टर्म लेवल्स भी शेयर करते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे कई स्टॉक्स की हमने चर्चा की है जिनमें 400, 500, 600% का रिटर्न आ रहा है, और हमारे सपोर्ट कभी भी ब्रेक नहीं कर सके हैं। सो आपको फिर से उसी रूट पे जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के सपोर्ट फॉलो करने पड़ेंगे अगर इस गिरावट से बचना है तो। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल फार्मा में आपने देखा हमारे इंडेक्स के सपोर्ट ब्रेक नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ल्यूपिन में जो हमने लेवल दिया था 1130 के आसपास, या हमने औरोबिंदो में लेवल दिया था 850 के आसपास या 770 के आसपास, वो सारे ब्रेक कर गए, और उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ है आप देख सकते हैं। सो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा यहाँ कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो हमने शॉर्ट टर्म सपोर्ट स्पेसिफिकली दिया था, इसी पर्पस के लिए दिया था कि उसके नीचे चले, आपके पास उसमें पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जो सिनेरियो है वो 3 to 6 मंथ्स का होल्डिंग का पीरियड है, अगर ज़्यादा है तो फिर आपको देखिए मीडियम टर्म लेवल होल्ड करना चाहिए, मीडियम टर्म लेवल को ही फॉलो करना चाहिए। आज तक हमने सैकड़ों स्टॉक्स के शॉर्ट टर्म सपोर्ट दिए हैं आपकी डिमांड पर, उसके साथ मीडियम सपोर्ट भी दिए हैं। अगर आप जाके सबको देखेंगे तो आज आप पाएंगे कि 80 to 90% स्टॉक्स ऐसे हैं
जिन्होंने शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं किया है, ये करेक्शन देखिए वाजिब है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। अब आप सोचिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें देखिए 5 टाइम्स का 10 टाइम्स का रिटर्न आया है और आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो 20-25% की करेक्शन भी नहीं दे सकता। 100 का शेयर 1000 हो गया है, वो 700 भी नहीं आ सकता। क्या ये आप उम्मीद करते हैं? अगर ये उम्मीद है हमारी तो बहुत ही इलॉजिकल उम्मीद है और इस तरीके से हम कभी भी इस मार्केट में लॉन्गर रन में पैसा नहीं कमा सकते। सो हम इसको कैसे डील करें? शॉर्ट टर्म सपोर्ट को फॉलो करें, वो ब्रेक करें, मीडियम टर्म सपोर्ट के आसपास उसके 10-15% के सिनेरियो में बाय करने की कोशिश करें दोबारा, और नहीं मिलता है उसी शॉर्ट टर्म लेवल के ऊपर अगर दोबारा आ जाए, सस्टेन करने लगे तो फिर से बाय करने की कोशिश करें। दोबारा मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लें, मैं वो आपको दोबारा रिवाइज सपोर्ट और स्टॉप लॉस बताने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से काम किया जाता है। सवाल ये है, जो लोग परेशान हैं, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको ये परेशानी नहीं है कि उनके पास नीचे से है और इतना गिर रहा है, क्या करें? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उनको 8000 लेवल से बताता आ रहा था कि बाय कीजिए, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उन्होंने विश्वास नहीं किया। और अब 15-16,000 पे जब पूरी दुनिया 18 और 20,000 के टारगेट देने लगी है तो उन्होंने बाय करना शुरू किया और करेक्शन स्टार्ट हो गई, राइट। सो देखिए, मार्केट आपके बाय करने से, आपके पोजीशन बनाने से नहीं चलती है, वो अपने एक सिस्टम में चलती है, एक चाल लेती है, उसकी करेक्शन करती है और हमें उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। मेरा आज भी ये स्टैंड है, वो जो बड़ी करेक्शन है वो शायद अभी ना आ सके, ये करेक्शन कुछ दिन चल सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगस्त के एंड होने से पहले पहले ये आप करेक्शन देखोगे, फिनिश हो जाएगी और उसके बाद एक नई रैली आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आपको लेवल बता देता हूं। अगर हमारे लेवल 15,900 से 16,050 का एरिया इसने होल्ड कर लिया तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 18,500 के आसपास आप सीधा इसे जाता देख रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं है। जी हाँ, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, जिस टारगेट की मैं बात यहाँ करना चाह रहा था, पहले भी मैंने नहीं किया था, वो 18,500 है, उसके आसपास का जोन है, उससे भी आगे जा सकती है ये मार्केट। लेकिन फिलहाल हमें एक एक स्टेप लेना है, जो मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ। और ये जो 17,000 का एरिया है, ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मेरा मानना है उसकी करेक्शन स्टॉक्स ने पहले ही कर ली है और यहाँ पे इसको अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आप देखोगे कि सीधे 18,000 साइड, 18,500 साइड ये आपको जाता नज़र आएगा। मेरी नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे पास राइट है गलत होने का, हमेशा हम सही नहीं हो सकते, लेकिन हमें इसीलिए वैल्यू देखनी होती है, मार्केट का तरीका, उसकी साइकोलॉजी ध्यान देना होता है। और रही बात स्टॉक्स को मैनेज करने की, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, जिन्होंने ऊपर बाय कर लिया है उन्हें भी वही लेवल फॉलो करने होंगे, जिन्होंने नीचे से बाय कर रखा है हमारे साथ उन्हें भी वही लेवल फॉलो करने होंगे। लेवल सेम होते हैं, आपको कैसे उसे मैनेज करना है ये आपको देखना होगा, क्योंकि आपने गलत जगह बाय किया है। मार्केट ने आपको नहीं कहा था गलत जगह बाय करने के लिए, मार्केट ने आपको 8,000 का लेवल दिया, हमने आपको 8,000 का लेवल दिया बाय करने के लिए। तब से रेगुलरली इस चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे बात करते आ रहे हैं। बने रहिए, बाय करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख रहे हो वैसे ही मार्केट चलती आई है और आज भी हमारा वही स्टैंड है। अभी वो बड़ी करेक्शन आने वाली नहीं है, हाई अभी ऑल टाइम के दूर है। ये देखिए, मैं हमेशा यहाँ एक बात बोलता हूँ, टॉप स्पेसिफिकली कोई नहीं पकड़ सकता। अगर ये वो टॉप है तो हम आज नहीं जान सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, लेवल्स फॉलो कर सकते हैं, जो हम 8,000 लेवल से करते चले आ रहे हैं। हर बार एक लेवल अपना बढ़ाते चले आ रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारे लेवल आज तक ब्रेक नहीं हुए, लेकिन एक दिन तो ब्रेक होने ही हैं, क्योंकि एक दिन जब मार्केट घूमेगी उस बड़ी करेक्शन के लिए, तो हमें अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करते आ रहे हैं वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं अपने आप बुक हो जाएगा। तो एक बार हमें गलत होना ही है, अब होगा या आगे होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। जिनके पास ऊपर के भी फंस गए हैं, थोड़ा पेशेंटली वेट करें जब तक ये नीचे के लेवल ना कट जाएं या स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म लेवल ना कट जाएं। बने रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट आपको निराश नहीं करेगी और यहाँ से अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा।
सो जाते जाते बस यही कहूँगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म लेवल्स या कुछ सालों की होल्डिंग्स के लिए मीडियम टर्म लेवल्स जानना चाहते हैं। वहाँ पे हम सारे व्यूज़ अपने शेयर करते हैं, सभी चीज़ों को वहाँ बात करते हैं। सो आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी, मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। क्या सिचुएशन है, मुझे क्या लग रहा है, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलती है तो मार्केट में क्या हो सकता है और उसको हमें कैसे डील करना है, चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक्स स्पेसिफिक हो, उसकी हमने बात की। आशा करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ कि ये करेक्शन अगस्त एंड होने से पहले पहले फिनिश हो जाएगी और यहाँ से स्टॉक्स में एक नई रैली की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।